ये इसकी वो डिफिकल्टी के बारे में भी करना था कि जी जिस कीबोर्ड डिफिकल्टी के बारे में उस लेक्चर हुआ ये कि जिस कीबोर्ड का डिफिकल्टी 40 से नीचे हो उस कीबोर्ड को उठाकर हम गूगल पर सर्च करके क्लाइंट निकालेंगे, ईमेल निकालेंगे। सही, तो इसका तरीका कर क्या बताया था मैंने? जी वो सेमरस जो वेबसाइट है उसके अंदर जाकर पहले इस सर्च करेंगे राइट फॉर अस, मतलब जिस भी कैटेगरी का हमें सर्च करना है साइट उस साइट को सर्च करेंगे और उसके बाद ये देखेंगे कि ये किस कीबोर्ड पर ज्यादा रैंक कर रहा है। सही सही। उस कीबोर्ड को निकाल कर फिर सेमरस में हम ढूंढेंगे उसके रिलेटेड जो कीबोर्ड हो और जिसका डिफिकल्टी 40 से नीचे हो। सही सही। उसको फिर गूगल में डालकर उस पर ईमेल निकालेंगे। ठीक ठीक, यानी कि आपको समझ आ रही है, ठीक है, पूछने का मकसद यही है जी ताकि मुझे भी पता हो जी जो मैं बता रहा हूँ आपके जहन में कुछ ना कुछ समझ आ रहा है, आपके जहन में कुछ ना कुछ जा रहा है, ये काम ऐसे होना है, ठीक है। जी जी तो आज हम करेंगे, सबसे पहले तो आपको मैंने एक काम दे रहा है जो कि आपने करना है, ठीक है। जी जो जी कीवर्ड्स आपने लेने हैं ना, जो कीवर्ड्स आपने लिए, जी ठीक है, आपने उनको क्या करना है, जी गूगल पे सर्च करना है, एक कोई भी एक कीवर्ड ले लेना है, जी ठीक है। कीवर्ड लेकर, यानी कि जी लास्ट लेक्चर में हमने फर्ज करें 5 कीवर्ड निकाले थे, उनमें से एक कीवर्ड लेके मैंने क्या कर दिया, गूगल पर सर्च कर दिया, ठीक है। फर्ज करें जी यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, ये देखें जी जैसा कि स्क्रीन एक, शेयर नहीं हुआ है, जी स्क्रीन शेयर नहीं हुआ, अभी नहीं हुआ है। अच्छा चले मैं देखता हूँ। आप देखें, आप हुआ, जी हो गया। हो गया। अच्छा ये यहाँ पे देखें, फर्ज करें अब हमने ये वाला कीवर्ड निकाला था, ठीक है, बाय बिटकॉइन विद जी क्रेडिट कार्ड इन कनाडा, ठीक है। हमने फर्ज करें ये वाला जी कीवर्ड निकाल लिया, अब मैं पहले पेज को छोड़ दूंगा, मैं सेकंड पेज पे चले जाऊंगा, ओके, क्योंकि जी पहले पेज पे मोस्टली वही वेबसाइट्स आती हैं जो कि रैंक में होती हैं। अब हमने क्या करना है, ये जी देखें एड्स वगैरह आ रहे हैं, मैं इसी पे आज सर्च कर रहा था, ये जो कीवर्ड है ना ये वाला, इस पे मैं आज सर्च कर रहा था, मैंने थोड़े बहुत क्लाइंट्स आज निकाले थे, क्यों मैं भी थोड़ी बहुत सर्च करता हूँ, क्योंकि मैंने दूसरा पेज अभी ओपन किया था तो फिर मैंने यहाँ पे छोड़ दिया, मैं बाहर कहीं चला गया था। अच्छा यहाँ पे देखें एड्स आ रहे हैं, यहाँ इस एड को मैं क्या करता हूँ, ओपन कर लेता हूँ। जैसा कि मैंने सीपीसी रेट बताया था ना आपको, कॉस्ट पर क्लिक का, जी ये देखें इस कीवर्ड का रेट ये चल रहा है 4.26, ठीक है, ये डॉलर्स में आ रहा है। डॉलर जी अगर किसी ने ऐड लगवाना है, जैसे कि ये एड्स लगे हैं, अब ये जो ऐड है ना, इन ऐड वालों ने गूगल को एक क्लिक का कितना पे किया है, $4.26, डॉलर जी ठीक है, उन्होंने पे किया है। तो हम जैसे क्या करते हैं, इसको एज अ क्लाइंट सर्च करते हैं, ये अपनी मार्केटिंग करवा रहे हैं, एडवर्टाइज का काम करवा रहे हैं, हमने इन लोगों को जाकर पकड़ लेना है। अब जी देखिए मैं बिटकॉइन पे सर्च कर रहा हूँ, अब ये जो साइट मेरे पास आई है, ये कौन सी साइट है, क्लाइंट साइट है, ठीक है। अब सबसे जी पहले मेरी कोशिश यही होगी कि इसका ये जो रजिस्ट्रेशन बुक है या फॉर्म है जो भी, इसको रिमूव करूंगा और सिंपल जो डोमेन है उसको मैं कॉपी कर दूंगा, तो सॉरी सर्च कर दूंगा। सिंगल डोमेन को मैंने यहाँ पे सर्च कर दिया, अब मैं यहाँ पे देखता हूँ इनका कॉन्टैक्ट का फॉर्म वगैरह है कि नहीं है। आपने कोई भी एक टेम्पलेट ले लेनी है, या मैं आपको सेंड कर देता हूँ एक टेम्पलेट, ठीक है। आपने आज, यानी कि सर ये एक जी जी बोले। सबसे पहले टेम्पलेट ही पहले सेंड कर दिए, उसके बाद इसको ठीक कीजिए। उस दिन आप टेम्पलेट जो सेंड किए थे वो एक ही आया था और 2-3 आप सेंड किए तो वो नहीं आया। नहीं वो तो आपने स्पैम में चेक करना था, कहीं स्पैम में तो नहीं चला गया। स्पेन में भी चला जाता है, हो सकता है, हो सकता है, दोबारा जा सेंड सकता। कर दीजिएगा। नहीं आप स्पैम में चेक कर लेना, उधर स्पैम में पड़ा होगा, जी ठीक है। ठीक है, वहां पे पड़ा होगा। अच्छा जी यहाँ पे देखें जी, मैं ये आपको टेम्पलेट व्हाट्सएप पे सेंड कर दूंगा, ठीक है, एक दो वहां से उठा जी लीजिएगा। जी ठीक जी आपने क्या करना है, आपने गूगल पे सर्च करना है, ठीक है, वेबसाइट्स को ओपन करना है और उनका क्या फाइंड करना है, जो फॉर्म होता है, प्रोटेक्टस फॉर्म होता है। अब यहाँ पे जी अबाउट अस का आ रहा है, अबाउट अस में मैं पहले चेक कर लेता हूँ कि अबाउट अस में क्या दिया हुआ है।
आपने इनका ईमेल भी उठाते जाना साथ में, ठीक है, ईमेल आपने उठाना जी। है। ये ओपन हो नहीं रहा, इसको न्यू टैब में कर लेता हूँ। एक ये वाला फॉर्म हो गया। सेकंड मैं यहाँ पे देख रहा हूँ कि कहीं ना कहीं कॉन्टैक्ट का फॉर्म मिल जाए मुझे, वो ज़्यादा बेहतर रहेगा मेरे लिए। अबाउट का आ रहा है, कॉन्टैक्ट का फॉर्म इनका यहाँ पे नहीं है। चलें, फिलहाल इसका ईमेल आपने उठा लेना है। देखें कितने ईमेल्स हैं इसके, ये सारे के सारे इनके कंपनी के लोग हैं। मैं जो आपको बताना चाह रहा हूँ वो यहाँ पे नहीं है। मैं कोई और वेबसाइट ओपन कर लेता हूँ, इसको कर लेता हूँ और इसको भी कर लेता हूँ। तो यहाँ पे भी अबाउट अस आ रहा है, इनका कॉन्टैक्ट अस का फॉर्म हमने फाइंड करना है। चलें बोनस में चेक कर लेते हैं। ये रहा कॉन्टैक्ट अस का फॉर्म। अच्छा, यहाँ पे आपने ये देखना है कि जी जिन वेबसाइट में कॉन्टैक्ट अस का फॉर्म नहीं है ना, आपने यहाँ पे जैसे अबाउट अस लिखा हुआ है, आप यहाँ पे कॉन्टैक्ट लिख सकते हैं, ठीक है। कॉन्टैक्ट अगर होगा तो वो शो हो जाएगा, ठीक है। अगर नहीं तो फिर हम जी उस वेबसाइट का सिर्फ ईमेल ही उठा के सेव कर लेंगे। अब इस ये वेबसाइट थी, मैंने इसका जो कॉन्टैक्ट अस का फॉर्म था, कॉन्टैक्ट अस के जो पेज था उस पर मैंने क्लिक किया तो हमारे सामने कुछ इस तरह से आ गया। और देखिए वो कह रहा है कि चैट विद अस, ईमेल अस या कॉल अस, इस पर भी वो नहीं आया। जैसा कि बस अगर आपने देखा होगा कि एक फॉर्म आता है ना जिस पर हम लिखते हैं अपना नेम, नीचे ईमेल और नीचे उन्होंने रखा होता है डिस्क्रिप्शन, यहाँ पे कुछ भी लिखे हैं, फॉर्म आता है ना। जी आपने क्या जी करना जी है जी, आपने क्या करना है उस फॉर्म को फिल करना है, यानी कि सर्च करने के बाद एक एक वेबसाइट को आपने ओपन करना है, ठीक है। ओपन करने के बाद कॉन्टैक्ट अस जी के फॉर्म में जाना है, वहां पे अपना नाम देना है, ईमेल देना है और जो टेम्पलेट आपको भेजूंगा वो आपने इनको सेंड करते जाना है। यानी कि वो ईमेल भी आपने जी टेम्पलेट भी सेंड करते जाना और साथ में इनकी वेबसाइट से ईमेल भी उठाते जाना। जी ठीक है, समझ आ गई मेरी। मैं कोई वेबसाइट ओपन करके दिखा देता हूँ, क्योंकि मैंने सारी जो प्राइवेसी है वो कनाडा की लगाई हुई है, इसलिए जो वेबसाइट्स हैं वो सारी की सारी कनाडा की आ रही है। देखें .ca आ रही है, ठीक है, कनाडा की सर्च आ रही है यहाँ पे। तो मैं छोटी सर्च जी नहीं करता, यानी कि एशिया के जो कंट्रीज हैं इनकी सर्च मैं करता ही नहीं, इसीलिए हमें जो क्लाइंट्स में रिस्पॉन्स करते हैं बाहर पे, मैं ज़्यादा यूनाइटेड किंगडम हो गया, यूनाइटेड स्टेट्स वगैरह इन कंट्रीज़ पे सर्च करता हूँ। और उसके अलावा जी मेरी जो ज़्यादा है वो कनाडा पे होती है, यूक्रेन पे करता हूँ, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया पे होती है, उसके बाद वो क्या उसे कहते हैं, एक और कंट्री है मेरे जहन से निकल गई, उस पर हम बहुत ज़्यादा सर्च करते हैं। अच्छा सर, इनको एक ही बार ईमेल करके छोड़ दें कि बार बार ईमेल करना करना पड़ेगा 2 दिन के बाद? जिसको भी आपने आज ईमेल किया है ना उसको आप 2 दिन का वक्फा दे दें। ये ईमेल मार्केटिंग का उसूल है, जी ठीक है। हम उसको 1 मंथ तक ईमेल करेंगे। अब हमने उसको ईमेल की है ना, जी आज एक नया क्लाइंट हमने एक जी ईमेल उठाई है, हमने आज उसको ईमेल की, फिर हमने क्या करना, उसको 2 दिन के बाद ईमेल करनी है दोबारा। अगर वो तब भी रिस्पॉन्स नहीं करता, हमने क्या करना है, फिर 3 दिन का वक्फा दे देना है, ठीक है। 3 दिन के बाद हमने उसको ईमेल जी करनी है। जी अगर तब भी रिस्पॉन्स नहीं करता, हमने उसको 5 दिन का वक्फा कर देना है। समझ आ रही मेरी। जी हमने 5 दिन का डिले जी ले लेना। जी 5 दिन के बाद हमने कह लें कि अगर 5 दिन के बाद भी उसका रिस्पॉन्स नहीं आता, हमने 10 दिन का ले लेना। यानी कि 1 माह में हमने एक ही क्लाइंट को 6 से 7 या ज्यादा से ज्यादा 10 मरतबा ईमेल करनी है। समझ आ जी गई। और हमने उसको डिफरेंट आईडी से करनी जी है। जी अभी मैं आज आपको दिखाता हूँ, जी एक ही क्लाइंट ने मुझे ऑर्डर दिया है इसी माह,
ये नया साल जब शुरू हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह। आज का डेट 8 तारीख है, 8 तारीख है और $140 का जी मैंने ऑर्डर लिया है एक ही क्लाइंट से 2 डिफरेंट आईडी से अल्हम्दुलिल्लाह। जी मैं आज अच्छा। आपको दिखाता हूँ। तो जो क्लाइंट है वो रिस्पॉन्स करते हैं, जो लोग कहते हैं ना कि हमें रिस्पॉन्स नहीं आता, ऐसे नहीं आता, हम देखें ना, हम कोई तो इनको जी बोले बोले। तो इनको 2 बार, इनको कई बार ईमेल करने के बाद इस जवाब देते हैं। जी रिस्पॉन्स आता है, लेकिन इनको बार बार ईमेल करना पड़ती है। ये नहीं कि डेली बेसिस पे ना करें, वक्फा रखें हर क्लाइंट का। आपने जी क्योंकि हर कैटेगरी के क्लाइंट निकाले हैं, जी फर्ज करें आपने एक वीक में क्लाइंट निकाले हैं 3 कैटेगरी के, टेक्नोलॉजी के भी निकाले हैं, बिजनेस के भी निकाले हैं, या फाइनेंस के भी निकाले हैं, या फर्ज कर लिया आपने टेक्नोलॉजी के ही अंदर डिफरेंट कैटेगरीज के क्लाइंट निकाल लिए हैं। आप आज एक कैटेगरी को सेट जी करते हो, कल आपने दूसरी को करना है, ठीक है, परसों आपने तीसरी कैटेगरी को सेट करना जी है, और फिर जब चौथा दिन आएगा तो पहली वाली जो कैटेगरी है उसका नंबर फिर आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह जी फिर सिलसिला चलता जी रहता है और फिर इंशाल्लाह रिस्पॉन्स आता है। ये जो चीजें हैं ये देखिए करवाने का मकसद यही होता है। ये देखें यहाँ पे आ रहा है exitech.com और कॉन्फ्लिक्ट न्यूज, यहाँ पे मैंने लिखा है लिंक इंसर्ट करवा दो आज ही, ठीक है। ये हमारी कंपनी का ही बंदा है, ये मैंने लिखा आर्टिकल पब्लिश करवा दो, ये देखिए इसको मैंने सेंड किया था, ये मेरे क्लाइंट ने सेंड किया, ठीक है। एक ही क्लाइंट है, उसने एक जी लिंक इंसर्शन करवाया एक आईडी से और दूसरी आईडी से उसने जी ये देखें करवाया आर्टिकल। आर्टिकल। तो ये मैंने $30 में पब्लिश करवाया, $70 में मैंने लिया है पीछे से, ठीक है। अभी मैं आपको वो वाली जी आईडी दिखा देता हूँ। ये इसलिए दिखा रहा हूँ ताकि आप ये ना कहो कि आर्टिकल नहीं मिलता या क्लाइंट हमें रिस्पॉन्स नहीं करता, सब कुछ होता है, जी लेकिन हमें बेहतर गाइडेंस की जरूरत होती है। पहले आपने किससे सीखा? जी सर, शहजाद मिर्जा से और हाफिज सलमान मलिक से। सही, उन्होंने अपने क्लाइंट्स वगैरह दिखाए हैं आपको? नहीं, कुछ नहीं। तो पूछा करें, नहीं आपका फर्ज बनता है, क्यों नहीं पूछते आप लोग? नहीं सर, असल बात वो लोग ज्यादा बताते, बस ये है कि वो लोग फाइबर बता दिए और उसके अलावा कुछ नहीं। ये कुछ भी नहीं बताया कीवर्ड रिसर्च वगैरह क्या चीज है, ये इस तरह से नहीं करना? नहीं, जितना बता रहे हैं यहाँ पे सब कुछ भी नहीं बताया गया सर। मैं पेड कोर्स 2 बार तक कर चुका हूँ। तो इसका मतलब है तो फिर वो क्या कर रहे हैं, फिर लोगों के साथ नाइंसाफी कर रहे हैं। सर सीधे जी लफ्जों सर, में तो मैं यही कहूँ। मैं बिल्कुल हिम्मत हार गया था, लेकिन आपकी वीडियो देखकर हिम्मत आई। बस ना पूछिए मैं किस तरह से आया हूँ यूट्यूब पर। मैंने जी मैंने बहुत बातें सुनी है, बहुत बातें सुनने के बाद मैंने यूट्यूब पे चैनल शुरू किया है। अच्छा ये देखें, एक मेरी आईडी है यहाँ पे देखें, लड़की का नाम से थी, ये मेरे दोस्त की आईडी है, उसकी यूज कर रहा हूँ, बल्कि नूर, ठीक है। एक आईडी ये और सेकंड आईडी ये जी देखें, ये है मेरी जिलियसी सर्विसेज, ठीक है। यहाँ पे जी देखें, ये क्लाइंट ने आर्टिकल सेंड किया है मुझे, कह रहा है इंपॉर्टेंट मनी टू पे फॉर गेस्ट पोस्टिंग। यहाँ पे देखें उसने मुझे क्या किया है, we are ready to send some money to you for a guest post, please confirm your best PayPal address and I will send it over shortly। यहाँ पे देखें उसने सारा उसने लिखा कि अटैच मैंने किया है अपना आर्टिकल, ये आर्टिकल है उसका गूगल डॉक्स के अंदर, ये उसने बताया ये टारगेट यूरल है, इसके अंदर लगा हुआ ये वाला कीवर्ड है, ठीक है। उसने सारा दे दिया कि इस कीवर्ड के अंदर आर्टिकल के अंदर ये जी कीवर्ड होगा, उसमें आपने ये वाला जो लिंक है इसको जी ऐड कर देना है और इस वेबसाइट पर आपने पब्लिश करना है, ओके ठीक है। जी तो मैंने इसको पब्लिश करवा के दे दिया एक दिन के अंदर, ठीक है। ये देखें इसका जो लाइव लिंक था ये आपको ओपन करके दिखा देता हूँ। ये भी मैंने $70 में लिया है और दूसरी आईडी पे आया था, ये देखिए, ठीक है। ये इसने देखें अपोलोजाइज फॉर द डिले, वो कह रहा है कि प्लीज गो अहेड एंड प्लेस दिस लिंक फॉर $70, ठीक है। उसने मुझे $70 में किस पे दिया, exitech.com पर। यहाँ पर कौन सी वेबसाइट थी, कन्फ्लिक्ट न्यूज, ओके। ये वाली देख रहे हैं जी कन्फ्लिक्ट न्यूज, दूसरी एक आईडी पे, और सेकंड जी आईडी पे उसने जी एक्जिटेक पे दिया है मुझे लिंक इंसर्ट करवाने के लिए। तो मैंने उसको लिंक इंसर्ट करवा के दे दिया और उसके बाद यहाँ पे देखें इस मेरे क्लाइंट ने मुझे क्या कर दिया, थैंक्स यू पेमेंट हैज बीन सेंट पेपाल, ये देखिए ट्रांजैक्शन आईडी उसने मुझे भेजी है $70। यहाँ पे देखिए मैंने उसे दे दिया, ये तुम्हारा लिंक है, मुझे पेमेंट कर दो इस पेपाल पे, ओके।
तो उसने मुझे पेमेंट सेंड कर दी। हम इस तरह से काम करते हैं। ये सिर्फ देखें, हर डिफरेंट आईडी से ईमेल करने का यही फायदा होता है। इस आईडी से भी उसने मुझे काम दिया और इस आईडी से भी उसने मुझे काम दिया, ठीक हाँ है। जी, और कह लेंगे मैंने 2 दिन के जी अंदर कितनी अर्निंग की, $140 की। ओके, $140 की मैंने जी अर्निंग की है सिर्फ 2 दिन के अंदर, ठीक है। तो जी इस तरह से हम काम करते हैं। हम कोई कह लें या आसमान से या पता नहीं किसी और दुनिया से क्लाइंट नहीं लेके आते, हम यही मेथड यूज करते हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ। ओके, ये मेरे क्लाइंट का आर्टिकल था ये वाला, ठीक है। तो ये मैंने आज जी पब्लिश करवा दिया। ओके सर, ये वाला उसने कीवर्ड जी बताया था, ठीक है। इस तरह से हम काम करते हैं। ये दिखाना इसलिए ज़रूरी था कि आपको ये ना लगे कि हमें ऑर्डर नहीं मिलता या हमें काम नहीं मिलता या कोई इस तरह का सीन है, ठीक है। ये मैं ज़रूरी समझता हूँ, जी ये बहुत ज़रूरी समझता जी, हूँ। एकदम इससे हिम्मत भी थोड़ा मिल रहा है। जी, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और यहाँ पे मेरे पास एक एजेंसी है, तो यहाँ पे कहाँ जी गई, आपको दिखाता हूँ। ये इस मंथ तो अभी तक इसने नहीं दिया, लास्ट मंथ का नहीं, सॉरी, यहाँ पे कहाँ गई, ये देखें, ये मेरा पक्का क्लाइंट है। जी ये इसकी कोई पुरानी मेल है, इसकी और भी ऑर्डर्स हैं। ये तकरीबन 3 आईडी से मुझे काम दे रही है। एक इस आईडी से दे रही है और यहाँ पे एक होगी एसवी हेल्पर, ये वाली आईडी है ना, इससे भी मुझे काम दे रही है। और ये जिंदगी एसवी सर्विसेज, इसमें भी मुझे ये काम दे रही है। एक ये लड़की है, ये तकरीबन आउटरीच सर्विसेज है इनके ना कंपनी। तो अब यहाँ पे देखें, शायद ये है इसकी आईडी। और ये देखें इसने मतलब कितने सारे ऑर्डर्स दिए, ये देखें यहाँ 1 2 3 4 5, उसके बाद 6 7, ये सारे $50 में है और शायद इससे भी ज्यादा। जी एक आईडी की बात कर रहा हूँ, एक आईडी ये है और इस आईडी पे भी इसने कमोबेश अब देख लेता हूँ कितने ऑर्डर्स दिए। बोर तो नहीं हो रहे आप? ये दिखाना मैं जरूरी समझता हूँ इसलिए दिखा रहा हूँ आपको, ठीक है। जी ये देखें इस आईडी पे इसने कितने ऑर्डर्स दिए मुझे। ओके, ये एक ही क्लाइंट जी है। तो इस तरह से हम ईमेल्स करते हैं, हमें क्लाइंट डिफरेंट आईडी से क्या करते हैं, ऑर्डर्स वगैरह देते हैं। अभी यहाँ पे एक ये टैब है, ये देखिए कितनी आईडीज हैं। यहाँ पे इस आईडी में तकरीबन ये वाला लिखा है ना, लर्न विद चिल्ली, इसमें क्लाइंट है वो जी तकरीबन यही कह लें कि बाहर की कंपनी है, लेकिन उस कंपनी के अंदर जो एम्प्लॉय काम करता है ना वो आपकी कंट्री का, इंडिया का है, प्राटव है नाम उसका। तो वो मुझे ऑर्डर्स देता है, वो $150-200 तक उसका एक ऑर्डर होता है। मंथ में 1 से 2 ऑर्डर दे के वो भी जाता है। वो भी चला के चल के आपको उसकी भी आईडी भी दूंगा और दिखाऊंगा भी, ठीक है जी जी इंशाल्लाह। जी। तो अब मैं इसको बंद कर रहा हूँ। अच्छा जी, ये मैं बता रहा था आपको कि आपने गूगल पे सर्च करना है और आपने इनके जो कॉन्टैक्ट अस के फॉर्म होते हैं ना वो फिल करने हैं, ठीक है। अपना नाम दे देना, ईमेल एड्रेस दे देना है जी और जो टेम्पलेट दूंगा आपने वो दे के सेंड कर देना बस। और इनकी वेबसाइट से ईमेल भी उठा लेनी है। एक ये काम हो गया, ठीक है। और उसके बाद हम चले जाएंगे जी नेक्स्ट, अपने जो हमारा जो प्लेटफॉर्म है हम उस पर जाएंगे। हम यहाँ पे चले जाते हैं जी फेसबुक पर। उन्होंने फेसबुक के बारे में क्या बताया आपको? ये फेसबुक बारे में बताई कि ग्रुप ज्वाइन करना है, उसमें पोस्ट लगाएं बस, कि मेरे पास ये साइट्स हैं, गेस्ट पोस्ट अवेलेबल, बस। तो क्या उन्होंने नहीं बताया कि फेसबुक मैं से आपके पास हमने, रसीद भी भेजा था इसी वजह से सर। सही सही सही, तो क्या उन्होंने ये नहीं बताया कि फेसबुक से एजेंसीज हमने कैसे फाइंड करनी है? नहीं, कुछ भी नहीं, कैसे एजेंसी से पकड़े, कैसे क्लाइंट मिलेगा वहां पे, कुछ नहीं। सिर्फ ये बताया कि पोस्ट हमको लग कर देना है कि मेरे पास साइट्स हैं, मैं एक सेलर हूँ। अच्छा, यहाँ पे देखिए ये मैंने कीवर्ड सर्च किया है, बाय विंटर क्लॉथ यूक्रेन, ठीक है। अब यही कीवर्ड हम उठा के क्या करते हैं, अक्सर गूगल पे सर्च कर देते हैं। क्यों? क्योंकि हमने वेबसाइट के अंदर से निकाला होता है, ऐसे ही है। जी यहाँ पे आप एक बात याद जी रखना, आपने जब भी फेसबुक पे सर्च करनी है ना, तो जो भी कीवर्ड हो वो आपने उस कीवर्ड के साथ क्या वर्ड जी होना चाहिए, बाय का। कुछ भी आपने सर्च करना है ना, जो भी हो मार्केटिंग के रेलेवेंट, आपने बाय वाला जो कीवर्ड है ना वो वाला लेना है, ठीक है। जैसे कि पहले मैंने सर्च किया था बाय बिटकॉइन, ओके, समझ आ रही है ना मेरी? जैसे कि मैंने पहले से यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ यार, ताकि आपको बेहतर समझ आए। आवाज आ रही मेरी?
हेलो, हेलो। हेलो सर, कट गया था बीच में। मैं इधर बोल रहा हूँ, मैंने क्या पता क्या हो। स्क्रीन शेयर हो रही है ना आपके साथ? जी जी, दोबारा फेसबुक वाला बताइए, कट गया था बीच में। चलें मैं बता रहा हूँ। अच्छा, जैसा कि हम सर्च करते हैं ना, देखिए मैंने लिखा बाय विंटर क्लॉथ यूक्रेन। ओके, जी जी यहाँ पे मैं क्या करूँगा, इसको मैं रिमूव कर देता हूँ। बाय सिर्फ क्लॉथ कर, जस्ट आपको मैं समझाने के लिए बता रहा हूँ। जी ये लगता है आज मेरी जो सर्चेज हैं, मेरी सर्चेज हैं वो खत्म हो चुकी हैं। यानी कि जस्ट समझाने का ये मकसद है कि जब आप बाय क्लॉथ लिखते हो ना यहाँ पे, तो ये जो उबर सजेस्ट टूल है ना, ये जी आपने इंस्टॉल किया वो अपने जी जी, उस दिन कर लिया जो आप बताएं। कर लिया था आपने। तो आपने क्या करना है, इसको जी इंस्टॉल करने के बाद जो जो आपको सजेस्ट करेगा ना कीवर्ड डिफिकल्टी जिसकी कम है, ठीक है, ये देखिए ये आ गया। जी ये मैंने लिखा बाय क्लॉथ, उसने मुझे ये देखें दे दिए कीवर्ड। यहाँ पे देखें आ गया बाय क्लॉथ डायपर्स। ओके, ये कीवर्ड आ गया। इसको मैं जी कॉपी कर लूंगा। यहाँ पे देखें वेयर टू बाय क्लॉथ डायपर्स इन कनाडा। अब यहाँ पे देखें ये वाला कीवर्ड आ गया, इसकी सर्च डिफिकल्टी 41 है। जस्ट मैं आपको समझाने के लिए इसको सर्च करूंगा फेसबुक पे। जैसा कि ये मैंने सर्च जी किया बाय विंटर क्लॉथ यूक्रेन। हम ट्राई कर लेते हैं ये सर्च होता है कि नहीं होता, जी यानी कि इसका कोई रिजल्ट निकलता भी है कि नहीं निकलता। बाय क्लॉथ डायपर्स। ओके, मैं इसको जी सर्च कर देता हूँ इस तरह से। जी मैंने सर्च कर दिया। सर्च करने के बाद आपने चले जाना जी पेजेस में। अच्छा, फेसबुक से ना मुझे एक इंस्टाग्राम का क्लाइंट मिला था, जो इंस्टाग्राम के फॉलोवर जी लाइक वगैरह नहीं सेल करते। ठीक है, जी मैंने शुरू शुरू में जब जीबीओ भी स्टार्ट की तो मैंने इस पे जब सर्च की तो मुझे यहाँ से मिला था क्लाइंट। तो यहाँ से हमें बड़ी बड़ी कंपनीज मिल जाती हैं। ये देखें, यहाँ से मैंने क्या कर ली, लोकेशन सिलेक्ट की, लेकिन मुझे यूक्रेन की नहीं मिली। तो मैं यहाँ से लोकेशन लोकेशन पे समझ आ रही है ना, ये वाली लोकेशन जो नीचे पेजेस पे आने के बाद आपने लोकेशन पे आ जाना है। यहाँ पे मैं कर दूंगा जी यूनाइटेड, ये आ गया लंदन, यूनाइटेड किंगडम आ गया लंदन का। ये भी नहीं आ रहा, क्यों? क्योंकि ये जो कीवर्ड है इसके रेलेवेंट कुछ भी नहीं है। तो मैं क्या करूंगा, यानी कि लाजम नहीं है कि हर कीवर्ड यहाँ पे सर्च हो सके। कुछ कीवर्ड्स हैं वो सर्च हो जाते हैं यहाँ पे। जी देखिए मैंने लिखा बाय विंटर क्लॉथ्स यूक्रेन। ओके, उसके बाद मैं पेजेस में चले जाऊंगा। पेजेस में जाने के बाद ये देखिए मेरे पास पेज आ गए हैं। अब देखिएगा इनका रिजल्ट देखिएगा, ये alec.bk आ गया। ठीक है, अब इनका नीचे जो रिजल्ट आ रहा है वो आप चेक करें। अभी जब हमने लोकेशन सेलेक्ट करनी है ना, लोकेशन चेंज करनी है, तब इसका फर्क देखिएगा। यहाँ पे मैं जी लिखूंगा यूक्रेन। यूक्रेन, ये देखिए अब कितना सर्च का कितना फर्क आ गया, डिफरेंस आ गया ना। पहले कोई और आ रही थी, जी अब क्या सारी की सारी चेंज हो चुकी है। आपने एक पेज को ओपन करने से पहले इसका चेक कर लेना, इसकी कोई वेबसाइट है कि नहीं है। ये देखिए, ये क्या है, .ua, यानी कि यूक्रेन की वेबसाइट भी आ रही है। तो आपने इसको न्यू टैब में ओपन कर लेना है। यानी कि हर पेज को ओपन करने से पहले उसकी हमने वेबसाइट लाजमी से चेक करनी है। इसकी वेबसाइट नहीं है, इसका फेसबुक का पेज ही है सिर्फ, इसको हम छोड़ देंगे। ओके, हम नेक्स्ट पे चले जाएंगे। इसका जी भी फेसबुक का सिर्फ पेज आ रहा है। यानी कि जिनकी वेबसाइट्स होंगी ना, हमने क्या करना है, उनको न्यू टैब में ओपन कर लेना है और उनको हमने अपनी सर्विसेज की ईमेल कर देनी है। देखिए इसकी वेबसाइट पड़ी हुई है। ओके, समझ आ रही है ना मेरी? जी हमने इसको जी न्यू टैब में एक पेज को ओपन कर लिया। ओपन करने के बाद सबसे पहले तो हम यहाँ पे ईमेल देखेंगे इसका। यहाँ पे इसका ईमेल नहीं पड़ा हुआ। आपने क्या करना है, इसकी वेबसाइट को न्यू टैब में ओपन करके वहां से जाकर इसका ईमेल उठा लेना। ओके,
जी ये हमारा सेकंड जी प्रोसीजर है। सबसे पहला तो बताया था आपने कोई भी कीवर्ड गूगल पे सर्च करना है, वेबसाइट को ओपन करना है, उसका कॉन्टैक्ट अस का जो फॉर्म होगा वो फिल करना है, ओके, और उसका ईमेल भी उठा के सेव कर लेना है। जी ठीक हो गया। और जी उसके बाद जो आज का जी फेसबुक का पहला स्टेप था वो यही था, फेसबुक से हमने कैसे क्लाइंट फाइंड करनी है, यानी कि फेसबुक से हम ये लोकल काम हमने करना ही नहीं है, सीधी सी बात है। हम कब तक 5, 10, 20 डॉलर तक महदूद रहेंगे। ठीक है, इंसान अपनी सोच को जितना जी बड़ा करता है ना, वो उतना ही बड़ा मुकाम हासिल करता है। हमारी सोच जितनी छोटी होगी हमें जी काम भी उतना ही मिलेगा फिर। काम को जी इस लिहाज से और माइंड को इस तरह से सेट करके करें कि नहीं यार मैंने कुछ करना है, मैंने कुछ बड़ा करना है। अब ये जी देखें, हमें ऐसी वेबसाइट्स की तो तलाश रहती है। ये देखें, ये क्या कर रहा है, सेल कर रहा है, अपने प्रोडक्ट सेल कर रहा है। और जाहिर सी बात, आए दिन ये कुछ जी ना कुछ अपनी वेबसाइट पर अपडेट करता रहता होगा और इसको जरूरत रहती होगी, ठीक है, मार्केटिंग एडवर्टाइजिंग की। ओके, जी तो हमने इन जैसे लोगों को पकड़ना है कि जी हम आपकी जी वेबसाइट पर मजीद ट्रैफिक लेकर आएंगे, मजीद लोगों को विजिट करवाएंगे, आप हमारी सर्विसेज लो। हमने ऐसे लोगों को टारगेट करना है जो कि अपनी जी वेबसाइट पर कुछ ना कुछ सेल कर रहे हैं, कुछ ना कुछ सर्विसेज दे रहे हैं। हम जब ऐसे लोगों को पकड़ेंगे तो हमारा जी यकीनन फायदा होगा। यहाँ पे देखें, इसका आ रहा है, ये यूक्रेन की लैंग्वेज आ रही है, मैं इंग्लिश में कर लेता हूँ ताकि हमें इनके जो फॉर्म्स हैं उनकी बेहतर तरीके से समझ आ सके। ओके, ये देखें, इसका क्या आ गया, कॉन्टैक्ट का फॉर्म आ गया। यहाँ से आपने इसकी ईमेल उठा लेनी है। यहाँ से ईमेल ना मिले तो आपने क्या करना है, फेसबुक का विजिट कर लेना, बल्कि फेसबुक पर तो है नहीं। और उसके बाद आपने यूट्यूब पर चले जाना है। यूट्यूब पर भी इनका हमें ईमेल मिल जाता है। जी ओके, और यहाँ पे देखें टेलीग्राम का भी आ रहा जी है, तो आपने टेलीग्राम का अकाउंट अपने मोबाइल में बना लेना और इनको वहां से भी इनके साथ कॉन्टैक्ट करना है। ओके, यानी कि कोई जी भी इनका सोशल प्लेटफॉर्म, जिस क्लाइंट की भी वेबसाइट पे आपने जाना है, उसका कोई भी सोशल प्लेटफॉर्म आपने नहीं छोड़ना। जी हर सोशल प्लेटफॉर्म में आपने सर्च सॉरी विजिट करना है, विजिट करके उनका ईमेल या जो भी कॉन्टैक्ट मिलता है आपने उसको उठाना है हर सूरत में। हमारी कोशिश यही होनी और चाहिए, सर हम एक किसी ना क्लाइंट का किसी अगर तरह। कई कई जी जी, बोले। करे, एक क्लाइंट का अगर डबल डबल ईमेल मिले तो वो दोनों उठा लें। एक जैसा ना हो, ठीक है, अगर तो एक जैसा होगा जी फिर आपने नहीं उठाना, अगर डिफरेंट होगा फिर आपने उठा लेना। ओके, जी समझ आ गई। पहला काम आपने गूगल पे सर्च करके फॉर्म फिल जी करने हैं। सेकंड आपने फेसबुक पर सर्च करके, जी बेशक ये वाला कीवर्ड ले लें आप। अब देखें, जब आपने यूक्रेन पे सर्च कर लेनी है ना, ठीक है, यूक्रेन पे आपने सर्च कर ली, उसके बाद जी आप यहाँ पे आ सकते हैं। फर्ज करें आप यहाँ पे लिख दें, यहाँ पे हम लिख देते हैं यूके। ओके, हम यहाँ पे यूके लिख देंगे। जी और उसके बाद हमने यहाँ से चले जाना है जी पेजेस में। पेजेस में जाने के बाद हम लोकेशन को सिलेक्ट करेंगे। ये देखें, बाय यूके ब्रांड आ गया। लेकिन हम इस सर्च को मजीद चेंज करेंगे, लेकिन अभी तक ये देखें पाकिस्तान भी आ रहा है। हमने लोकेशन को अभी सिलेक्ट करना है, यहाँ पे यूनाइटेड, ये देखें यूके था, यूनाइटेड किंगडम हम कर लेंगे। सर्च करेंगे तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। देखें आ गया, कितना फ़र्क आ गया। जी बस यही हमने करना है। देखें इसकी वेबसाइट भी आ रही है, देखें इसका ईमेल भी यहाँ पे पड़ा है, इसकी वेबसाइट भी आ गई। तो हमने ऐसे ब्रांड, ऐसे जो लोग उनको हमने टारगेट करना है। हो जाएगा, जी जी होगा, करेंगे आप। जी इंशाल्लाह। ठीक है, ये आज आपके लिए, आज के लिए 2 काम है। ठीक है, कल के लेक्चर में इंशाल्लाह हम आगे चलेंगे। जी कल लेक्चर होगा। जी इंशाल्लाह, क्योंकि कल मैंने क्लास नहीं ना ली, उसके लिए माजरत चाहूँगा। उसके लिए मैं कल जी संडे को ठीक। क्लास लूँगा आपकी। ठीक है, जी ये ठीक है क्योंकि इंशाल्लाह मेरी इंतजार मिस्टेक थी, करूँ। मैं कहीं गया था तो इसलिए वो जी मैं नहीं चाहता कि आपका एक दिन जाया करूँ। मुझे यकीन जाने शर्मिंदगी और होती सब है जब इस तरह से मैं किसी को कह दूँ कि यार टाइम नहीं है या मैं आज नहीं दे सकता, तो मुझे फील होता है कि नहीं यार मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। बस क्या करूँ, एक अकेला बंदा हूँ, यही समझ लें कि वन मैन आर्मी हूँ, बहुत सारे काम करना पड़ते हैं। अपना भी काम है, यूट्यूब का जी चैनल होता है, बाहर मिलना मिलाना भी है, और उसके अलावा घर के भी काम होते हैं, घर में भी बड़ा हूँ मैं। तो आप फिर समझ सकते हैं ना, चीज़ें मैनेज करना बहुत, एक जी अकेला इसी बंदा वजह क्या से मैं कर सकता परेशान है। नहीं करता हूँ आपको। तो इसलिए अगर कभी जी देर हो जाए ना तो काइंडली माइंड ना किया करें, ठीक है। तो ये ना जी जी सोचिएगा कि मैं आपको बीच में ही छोड़ दूंगा या करवाऊंगा, नहीं, मेरा ऐसा नहीं है, ठीक है। मैं इंशाल्लाह आपको, अगर मैंने स्टार्ट किया तो जी कंप्लीट करवाऊंगा इंशाल्लाह। A to Z हर चीज़ आपकी इंशाल्लाह क्लियर होगी। इंशाल्लाह।
ओके जी, और सर वो ईमेल टेम्पलेट जो आप कह रहे थे भेजने के लिए अभी भेज दीजिए। वो अभी व्हाट्सएप पे मुझे मैसेज करें, मैं आपको भेज देता हूँ, ठीक है। जी, और इसका वीडियो का लिंक आप भेज देंगे तो मैं देखकर काम स्टार्ट करता हूँ, लेट हो जाता है तो नहीं कर पाता हूँ। चले मैं अभी कर रहा हूँ, ठीक है, अभी कर देता हूँ। ओके, फिर इजाज़त दीजिए। ठीक है सर। ठीक है, अस्सलाम ओके, वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम।